प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कुछ साल पहले और 12वीं क्लास के नोट्स निकाले थे अनिवार्य हिंदी के। 2009 में पहली बार निकाले थे। पतली सी किताब थी, ठीक है। और ये मेरे सामने आ गई आज कई सालों बाद, तो सोचा आपको दिखा दूं। उस समय 12वीं क्लास में ध्रुवश्री नाटक लगता था, उसको समझाया था ऐसे डायग्राम बनाकर ही, और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। इसमें कुछ निबंध भी हैं, तो वो जो निबंध है वो मैं आपको देना चाहूँगा। 5-7 निबंध है, ज़्यादा नहीं है। पहले इसलिए नहीं डाल रहा था चैनल पर, क्योंकि अगर 5-7 में से नहीं आया तो बच्चे तो उन्हीं पर डिपेंड रह जाते हैं। फिर अब सोचा कि चलो है उतने तो डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो डालूंगा अगले वीडियो में। यहाँ थोड़ा बता दूँ, ये 2009 में लिखी थी, निकाली थी। और फिर उसके बाद में 10 में 11 में कुछ एक आगे आई है मेरे, ये 12 की मिल गई एक, ठीक है। इच्छा अनंत, आशा अनंत, क्षमता अनंत, श्रद्धा अनंत, फिर क्यों मन पगले सा पंछी बैठा देखे सीमा अनंत। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसके बाद एक ये 13 की भी मिल गई, एक 2013 की। इसमें पहले आपको दिखाता हूँ अपठित हल किया हुआ। अपठित के बारे में मैंने कई वीडियो बना दिए, सोचा एक और बना दूं। ये रिजल्ट है, इतने इतने नंबर आए हुए हैं उस समय बच्चों के हिंदी में। ये रोल नंबर है 2011-12 के, जिसमें इतने इतने नंबर बच्चों ने प्राप्त किए थे। ये इस किताब में से 2007-8 में से कितने प्रश्न आए, 8-9 में से कितने प्रश्न आए, ये बच्चों के लिखे हुए हैं। इस किताब के बारे में ही, पुरानी किताब है, याद आ गई। ये दोहे मेरे ही लिखे हुए हैं। वक्त वक्त की बात है, सब वक्त का पलटवार, वक्त पर सोचा नहीं, अब वक्त का इंतजार। छोड़ इंतजार पगले, यूं ने कुछ पाएगा, बढ़ा कदम तू इस बार, वक्त रुक जाएगा। राह मत देख राही, राह बढ़ जाएगी, चल पड़ ए पगले राही, राह कट जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप किस सीढ़ी पर खड़े हैं, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका मुख किस तरफ है। वैसे तो मैंने अपठित पर कई वीडियो बना दिए, पर ये किताब आगे मिल गई, सामने आ गई पुरानी। तो इसमें क्या लिखा है अपठित के बारे में, वही सारी बातें थोड़ा दोबारा दोहरा देता हूं मैं। तो देखें, भाग क में आपके अपठित से शुरुआत होती है। पहले 5-6 प्रश्न आते थे, आजकल 6-6-12 प्रश्न आते हैं, 6 गद्य के 6 पद्य के, ठीक है। तो 12 नंबर शुरुआती दौर में बच्चा 12 में से अगर 11 या 10 भी ले लेता है ना, तो उसको जांच करता होशियार मानता है। तो आगे वाले प्रश्नों को भी वो फिर खुश मिजाज होकर चेक करता है, होशियार बच्चा मानकर। तो शुरुआती जो प्रश्न है भाग ए वाले, ठीक है, भाग के वाले, तो वो सही होने चाहिए। तो उसके लिए अपठित को गंभीरता से लेना है। बच्चे क्या अपठित गद्यांश पद्यांश को गंभीरता से नहीं लेते, कोई तैयारी नहीं करते। वो नॉर्मली सोचते हैं कि एक अपठित गद्यांश आता है, उसी में से उत्तर लिखने होते हैं, लिख देंगे, यूं सोचते हैं। तो बच्चों की सी बातें, उन्हीं की बातें मैंने यहाँ चित्रित की है, लिखी है। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार, साथ में आपको कुछ जानने समझने को मिलेगा। सबसे पहले हम भाग क को ही लेकर चलते हैं। उसमें गद्य व पद्य के अपठित अंश आते हैं, जो 16 नंबर के आते हैं, अंक भार 16, ठीक है। आजकल तो 6-6-12 हो गए। अपठित पद्यांश में काव्यांश बोध पर आधारित प्रश्न होते हैं। यहाँ कुछ अपठित पद्यांश दिए जा रहे हैं, बच्चों से अपेक्षा रहती है कि आप इन्हें गति से न पढ़कर समझते हुए पढ़े। बच्चे सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, जो ध्यान में आए वो ठीक है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, नीचे से प्रश्न देखते हैं और वो पंक्तियां इनमें से मिला लेते हैं और उत्तर उतार के छोड़ देते हैं। इतना आसान नहीं होता बेटे। अपठित को हल करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। दिए गए अपठित अंश उदाहरणार्थ है, यूं नहीं कि ये जो मैंने दे दिए वही पेपर में आएंगे, ठीक है। पेपर में कोई भी आ सकता है, पर यहाँ तो एक आधारभूत बातें बताने के लिए ये दिए गए, उदाहरण के लिए, ठीक है। दिए गए अपठित अंश उदाहरणार्थ है, समझाने तो दिए जा रहे हैं। गलती कैसे हो जाती है और सही कैसे करें, इसी बात पर बल है। इन्हीं में से पेपर आ जाएगा ऐसा नहीं है।
अगर ऐसा हो तो फिर अपठित का महत्व ही क्या रहेगा, फिर वो अपठित कहलाएगा ही नहीं, पठित ही आ जाएगा। तो अपठित की गरिमा यही है कि बिना पढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। अतः यहाँ कुछ अंश देकर समझाने का प्रयास किया गया है। अगर ये चीजें आपने समझ ली तो निसंदेह आपके अच्छे अंक आएंगे और सारांश की भूमिका भी सिद्ध हो जाएगी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपठित पद्यांश को कैसे हल करें इसे समझिए पहले तो आप। हालांकि मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, पर देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, दोहराई हो जाएगी। सबसे पहले पद्यांश को ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस विषय की बात चल रही है या क्या व्यक्त किया जा रहा है। इसे समझते हुए उसका सार निकाल लीजिए, जो भी पद आया ना उसका सार समझ लीजिए। बस फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू कीजिए। कुछ बच्चे अपठित अंश को हल करते समय इसे गंभीरता से नहीं लेते, सोचते हैं कि उसी पद्यांश में से उत्तर लिखना होता है। फिर वे नीचे के प्रश्नों को पढ़कर उससे संबंधित पंक्ति या शब्द खोज लेते हैं और उसे उत्तर स्वरूप नीचे लिख देते हैं। आमतौर पर अपठित अंश को हल करने का यही तरीका बच्चा इस्तेमाल करता है। यही तरीका कौन सा? पंक्ति देखेंगे कि ये कहाँ से आई है, वहीं से उत्तर लिख देंगे। आमतौर पर यही बच्चा करता है, लेकिन ये तरीका गलत है, ठीक है। अगर आप प्रत्येक प्रश्न के बाद अपठित अंश बार बार पढ़ रहे हैं या शब्द खोज रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि उसे पहले ही 2-3 बार पढ़ लिया जाए। मतलब क्या कहा है कि अगर आप पहला प्रश्न देखोगे, फिर वो पंक्ति ढूंढोगे, फिर दूसरा प्रश्न देखोगे, फिर पंक्ति ढूंढोगे, 2-3 बार 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 यूं करते हो, इससे तो अच्छा ये है कि इसको छोड़कर इसी को 2-3 बार पढ़ लो, तो क्या बात है वो ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। ये कहा जा रहा है। सार निकालिए और कथ्य समझिए, ठीक है। क्या करना है यह बच्चे को सीखना चाहिए, लेकिन इससे पहले इस बात पर बराबर ध्यान देना चाहिए कि क्या नहीं करना, क्योंकि गलत तरीके से हल करने वाली सोच दिमाग से निकलेगी, तभी तो सही तरीके से हल करने वाली बात ज्यादा सीखी जाएगी। समझ गए? बच्चे अपठित अंश के लिए तैयारी नहीं करते या यूं कहें कि गंभीर नहीं होते, फलतः 16 नंबर से खिलवाड़ कर बैठते हैं। बच्चे सोचते हैं अपठित ही तो है, उसी में से उत्तर देने हैं, दे देंगे या लिख देंगे। ऐसे बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप 12वीं के विद्यार्थी हैं या 10वीं के हैं या 11वीं के हैं, और यह भी सोचना चाहिए कि ऊपर के अंश की पंक्तियों को नीचे उत्तर स्वरूप लिख देने से 16 नंबर थोड़ी आएंगे। ये काम अपठित हल करना इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि पद्य आएगा और उसमें से छांट के नीचे लिख देंगे। इतना ही सरल होता तो फिर ये काम तो तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। प्रश्नों में आए शब्दों से संबंधित पंक्ति खोजकर उत्तर स्वरूप लिख देने का काम तो तीसरी कक्षा का बच्चा भी कर सकता है। ये बातें आपको गंभीर करने के लिए लिखी जा रही है, ठीक है ना। आप नॉर्मली समझते हो अपठित को, टाइम नहीं देते अपठित पर, ठीक है। उपयुक्त सारी बातें एक अपठित पद्यांश से समझाई जाएगी। आप किस प्रकार की गलती करते हैं और उससे कैसे बचें, ठीक है। तो ये एक पद है, इसे देखें आप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग। राम के सर से सिंधु देह धर, त्राही त्राही करता आगिरा शरण में। चरण पुंज दास्ता स्वीकार की, बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब बच्चा इसका अर्थ नहीं समझ पाएगा, अब क्या करेगा, वो गलतियां होनी शुरू हो गई है इनसे। कैसे? क्षमा किसको शोभा देती है, तो वो क्या करेगा, यहाँ समझ में आया नहीं कुछ तो देखेगा क्षमा, फिर वो ये लाइन उतारेगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये लाइन उतार के छोड़ देगा ठीक है। या क्या करेगा, क्षमा उस सांप को शोभा देती है, थोड़ा बहुत जो समझ गया वो यूं लिखेगा, क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन है। ये वाली लाइन आगे तक बढ़ा देगा। ये गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है। आगे देखो, सिंधु त्राही त्राही किसके चरणों में आ गिरा, तो वो यहाँ ढूंढेगा, ये त्राही त्राही मिल गया, अब यहाँ से उतारेगा, वो क्या लिखेगा, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा, शरण में चरण पुंज दास्ता ग्रहण की। ये नहीं लिखेगा तो ये लिख देगा, सिंधु त्राही त्राही करके चरण पुंज के चरणों में आ गिरा यूं कर देंगे। इस तरह की गलतियां होती है। तो क्या करें, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा वो तो आप ऐसा करें, प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले वाला वीडियो देखें। थोड़ा सा तो इसमें बता देता हूं मैं
एक अपठित शाम को 1 घंटा निश्चित कीजिए कि 6 से 7 मुझे अपठित पद देना है। ठीक है, 5-4 दिन 10 दिन दीजिए, 10-15 पद करके देख लीजिए, फिर आपको अभ्यास हो जाएगा। करना क्या है, इसको बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। फिर इनके जो उत्तर है, उत्तर को ऐसे कर ले और रफ कॉपी पे उत्तर लिख के देखे, फिर अपनी रफ कॉपी में लिखिए और इनके उत्तर को मिलाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आएगा। ठीक है, फिर आप इसमें से जो शीर्षक निकालते हैं तो आपको पता लगेगा कि मैंने जो शीर्षक निकाला वो तो बेतुका है, सही तो ये है। यूं करके अभ्यास रोज की एक अपठित करेंगे ना, टाइम निकाल कर, सुबह शाम दोपहर कभी भी, तो 10 एक दिन करेंगे ना, तब तक अपठित हल करने का आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं कि अगर किसी कविता की पंक्ति में कोई 1-2 शब्द समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा भाव समझिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग सांप को कहते हैं, गरल जहर को कहते हैं, कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है, क्षमा जिसके पास जहर हो। यानी कोई अगर सांप दंतहीन है, विषहीन है, जिसके पास ना दांत है ना जहर है, जहरीला सांप है नहीं, वो अगर कहे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या बख्श दिया, तो उसकी क्षमा का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तब आता है जब कोई जहरीला सांप हमें कहे कि चल तुझे नहीं डस रहा है ना, तो हमें जिंदगी मिलती है। लेकिन जिसके पास जहर ही नहीं है, वो कहे कि तुम्हें नहीं डस रहा, तुम्हें नहीं मारा चल, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। इस बात से समझाना चाह रहा है कि जो राम है वो 3 दिन तक पंथ मांगते रहे सागर से, 3 दिन तक रास्ता मांग रहे थे, सिंधु किनारे बैठे रघुपति राम। यहाँ से समझ में आने लगा, कुछ कुछ शब्दों से समझने की कोशिश करो। कोई एक शब्द समझ में नहीं आ रहा, उससे बैठो मत। ठीक है, 3-4 लाइनें पढ़ो तो पता लगने लगेगा। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय विनय के, प्यारी प्यारी, मतलब प्यारी प्यारी बातें या प्यारी प्यारी पूजा पाठ जो भी है शब्द वचन कहने लगे समुद्र से कि मुझे रास्ता दो भाई, मुझे लंका जाना है। ये अनुनय के, अनुनय मतलब विनय विनम्रता के, लेकिन विनम्रता से सागर थोड़ी मानने वाला था। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से कोई भी एक स्वर नहीं उठा, बदले में कोई आवाज नहीं आई, राम के अनुनय का कोई जवाब नहीं मिला, तब राम को क्रोध आया। तो उठी अधीर धधक पौरुष की, फिर राम का पौरुष जाग गया, और राम के सर से सर होते तीर। कुछ शब्द तो आने चाहिए ना, तो बार बार पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो लगातार कंटिन्यूटी से पढ़ते रहोगे, किताबों से दोस्ती रखोगे तो शब्दों पर भी पकड़ होने लगेगी। ठीक है, राम के सर से सिंधु देह धर, फिर शरीर धारण करके, राम के बाण से कांप गया वो, और देह धारण करके समुद्र आ गया, त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। किसके शरण में? रघुपति के, राम के, है ना। कहानी राम की चल रही है ना, यहाँ से समझ में आएगा। अब वो कह रहा है सिंधु त्राही त्राही करके किसके चरण में आ गिरा, तो आप क्या लिखोगे? सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, पूज दास्ता ग्रहण की, तो ये वाली लाइन उतारते हो। यूं नहीं सोचे कि पहले कहानी क्या चल रही है, कहानी को, इसमें जो कथ्य है, जो कहा जा रहा है, उसको दिमाग में बिठाओ। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इसी प्रकार तो ये तो आप जो उत्तर करे हो ना, वो लिखे मैंने यहाँ, वास्तविक उत्तर तो मैं आगे लिखूंगा यहाँ। ठीक है ना, ये तो आपकी गलती मैंने यहाँ बताया था ना। पहले ये समझना जरूरी है कि आप गलती क्या करते हो, आप सीधी पंक्तियां उठाते हो, ये गलती है। अब आगे देखो, अगर तीसरा प्रश्न ये है संधि करने का अधिकार किसको होता है, तो आप तो ये संधि वाला ढूंढ लोगे यहाँ से कहीं से भी, संधि कहाँ ही है, ये रहा। तो आप लिखोगे बस्ती दीप्ति विनय की संधि वचन संपूज्य उसी का। मतलब ये कह रहा है कि संधि करने का, दोस्ती करने का अधिकार उसी को है जिसके पास शक्ति होती है, क्योंकि जो निर्बल है वो किसी के साथ संधि करेगा तो उसकी संधि का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि डरपोक भी संधि कर लिया करते हैं, है ना। लेकिन जो शक्तिशाली होते हैं वो संधि की बात करते हैं ना, तो उनकी कीमत होती है। वीर पुरुष अगर क्षमा करते हैं ना, तो वो क्षमा उसी को शोभा देती है। जो कायर है वो क्या क्षमा करेंगे? अगर वो कायर क्षमा नहीं भी करते तो क्या बिगाड़ लेंगे? कायर तो किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो फिर वो कायर अगर कहे कि मैंने तुझे माफ कर दिया, तो क्या मतलब निकलता है? शाम के माध्यम से ये बात समझाइए। ठीक है, अब राम ने थोड़ी शक्ति दिखाई तब समुद्र चरणों में आकर गिरा। तो संधि करने का अधिकार किसको है? आप तो यूं लिखोगे संधि वचन समुद्य उसी का जिसके शक्ति विजय की, या यूं लिख दोगे संधि करने का अधिकार संपूज्य को है, क्योंकि इसी में से यही ढूंढोगे पूरे पद में क्या कहा जा रहा है, वो तो आप नोट नहीं रखोगे, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई कि वो शब्द ढूंढ ढूंढ करके इसी में से तैयार करना है। तो अब ये कह रहा है ध्यान दे, उपयुक्त बेतुक के उत्तर वही बच्चा लिखता है जो अपठित को गंभीरता से नहीं लेता। संधि करने का अधिकार किसको है? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए बच्चा संधि शब्द को उपयुक्त विन्यास में ढूंढता है और वही पंक्ति उत्तर की मान करके लिख देता है। ये गलत तरीका है।
अब दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखें इस प्रकार होंगे। पहला प्रश्न है, क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति को शोभा देती है, निर्बल के मुंह से क्षमा कर देने की बात उसकी कायरता कहलाती है। ठीक है। दूसरा देखो, सिंधु त्राही त्राही करके रघुपति श्री राम के चरणों में आ गिरा, क्योंकि उसे राम के पुरुषार्थ की झलक मिल गई थी जैसे ही राम ने अपना अग्निबाण निकाला तब, वरना राम एक ही शर यानी तीर में बाण से समुद्र को सोख लेता था या जला सकता था, इसलिए समुद्र चरणों में आ गया। तो जो शक्तिशाली होते हैं उन्हीं की कद्र होती है या उन्हीं की पूजा होती है या उन्हीं के आगे झुका जाता है और उन्हीं की शक्ति का मूल्य होता है। प्रश्न 3 देखो, संधि करने का अधिकार उसी योद्धा को है। प्रश्न आया था ना, संधि का अधिकार किसको है? तो देखो, संधि करने का अधिकार उसी योद्धा को है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति हो, क्योंकि जो विजय प्राप्त करने की औकात नहीं रखता उसके मुंह से संधि करने की बात बेमानी लगती है, ऐसी बात कायरता का प्रमाण मानी जाती है। समझ आई बात? चौथा प्रश्न है, गद्यांश में कवि ने क्या प्रेरणा दी है? कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें अपने बाहुबल पर भरोसा करना चाहिए, पुरुषार्थ का सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए, क्योंकि कायरता किसी भी संदर्भ में फल प्राप्ति का माध्यम नहीं बन सकती, वह खिल्ली का हेतु बन जाती है। आशा है आपको दोनों प्रकार के उत्तरों से तुलना करके इस अपठित गद्यांश को हल करने की कुछ दिशा मिली होगी। यहाँ दो ही बात नोट करने वाली है। पहला, केवल पद्यांश की पंक्तियां ढूंढने की कोशिश न करें, पहले पद्यांश का सार निकालें। ये दो बात नोट करने वाली है। तो आज इस पद का बताया है, कल के वीडियो में इस पद को 5-4 अपठित करके दिखाऊंगा। ठीक है, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।